दोस्तों, एक ऐसी रात जब अग्नि का एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना आदि था ना अंत। जहरीला हलाहल विष पूरी सृष्टि को नष्ट करने वाला था और भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह रचाया। 3 अलग अलग घटनाएं, लेकिन सबका कनेक्शन एक ही रात से है। यह है महाशिवरात्रि का रहस्य। हिंदू सनातन धर्म में शिवरात्रि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि का न सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से भी उतना ही ज्यादा महत्व है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में। हम जानेंगे महाशिवरात्रि 2026 कब है, महाशिवरात्रि को मनाने के पीछे की 3 प्रसिद्ध कथाएं, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। महाशिवरात्रि शिव की रात्रि कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़कर स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। इस दिन चाहे किसी नदी के किनारे रेत का बना शिवलिंग हो या असम में स्थित महामृत्युंजय मंदिर के अंदर बना हुआ शिवलिंग, हर शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव विराजमान होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि 2026 कब है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 की शाम से शुरू होकर 16 फरवरी तक रहेगी। अब सवाल, ये इतनी खास क्यों है? हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन साल में एक बार आने वाली महाशिवरात्रि अलग है, क्योंकि इस एक रात को 3 महान घटनाएं हुई थीं, 3 अलग अलग युगों में। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली कथा है शिव पुराण की। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में आपस में बहुत अधिक मतभेद हो गया, और यह मतभेद इस बात को लेकर था कि कौन अधिक शक्तिशाली है, भगवान ब्रह्मा या भगवान विष्णु। दोनों अपने अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे और यह विवाद बढ़ता ही जा रहा था। तो इस बात से चिंतित होकर सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर जाते हैं और भगवान शिव को सारी बात बताते हैं। और तब एक अद्भुत घटना घटती है। भगवान शिव खुद को एक अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में प्रकट करते हैं। और दोस्तों, इस अग्नि स्तंभ का तेज सूर्य से भी अधिक था, जिसे देखकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित हो जाते हैं, क्योंकि इस स्तंभ का ना तो कोई आदि था ना ही अंत। वो ऊपर की ओर अनंत तक जाता था, नीचे की ओर अनंत तक जाता था। तो दोनों डिसाइड करते हैं भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके इसकी ऊंचाई को नापेंगे और भगवान विष्णु वराह का रूप लेकर इसकी गहराई में देखकर आएंगे। भगवान ब्रह्मा ऊपर जाते रहे, हजारों योजन, लाखों योजन, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु नीचे गए, हजारों योजन, लाखों योजन, लेकिन स्तंभ की शुरुआत नहीं मिली। परंतु दोनों ही इसमें विफल रहते हैं। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही विफल हो जाते हैं उस स्तंभ की ऊंचाई और गहराई जानने में, तब वो उस स्तंभ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और वो उस स्तंभ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने असली रूप में आए और उन्हें दर्शन दें, जिससे खुश होकर भगवान शिव अपना आकार छोटा कर लेते हैं, जिसे बाद में आगे चलकर शिवलिंग कहा गया। और भगवान शिव ने पहली बार निराकार रूप से साकार रूप में आकर अपने दर्शन दिए थे। तो उस दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। अगर महादेव की ये महिमा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और दूसरी कथा है त्रेता युग में हुए समुद्र मंथन की। जब समुद्र मंथन हुआ, देवता अमृत की खोज में समुद्र का मंथन करते हैं। मंथन की तैयारी कैसे हुई? मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठाया। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी, असुरों ने सिर की तरफ से खींचा और शुरू हुआ महासमुद्र का मंथन। मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, कामधेनु गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, माता लक्ष्मी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो चीज निकली वो था हलाहल विष। इतना खतरनाक जहर कि उसकी गर्मी और धुएं से ही सारी सृष्टि जलने लगी। उस समय समुद्र मंथन में अमृत से पहले हलाहल विष निकलता है,
जिसे देखकर देवता और राक्षस दोनों ही व्याकुल हो जाते हैं कि यह विष अब तो सृष्टि का नाश कर देगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, प्राणी तड़पने लगे, पेड़ पौधे सूखने लगे, जल उबलने लगा। तो सभी देवता और राक्षस मिलकर भगवान शिव के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हे भोलेनाथ, सृष्टि संकट में है, कृपा करके हमें बचाइए। और तब भगवान शिव उस हलाहल विष को अपने कंठ में, अपने गले में धारण कर लेते हैं। माता पार्वती ने तुरंत अपना हाथ भगवान शिव के गले पर रख दिया ताकि वह विष नीचे न उतरे। और दोस्तों, उस विष की गर्मी से भगवान शिव का गला पूरा नीला पड़ जाता है। उस दिन से भगवान शिव को हम नीलकंठ के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों, उस रात्रि को, जिस रात्रि को उन्होंने हलाहल विष को धारण किया था, हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। कमेंट में अपनी श्रद्धा दिखाएं और लिखें जय महाकाल। और महाशिवरात्रि की तीसरी कथा है भगवान शिव और माता पार्वती की शादी की रात्रि की। यह कहानी भी बेहद रोचक है। भगवान शिव माता पार्वती से शादी करने के लिए जब अपने गणों के साथ और भूत प्रेतों के साथ वहां पहुंचते हैं, तो दोस्तों, कैसी थी भोलेनाथ की बारात। उनके साथ थे भूत, प्रेत, पिशाच, नाग गले में लिपटे हुए, शरीर पर भस्म, सिर पर गंगा और चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल। सभी लोग उनकी बारात को देखकर बहुत अधिक डर जाते हैं। माता पार्वती की माता मैना, वो तो बेहोश ही हो जाती हैं यह देखकर। सब घबरा गए, यह कैसा दूल्हा है, यह कैसी बारात है। लेकिन दोस्तों, माता पार्वती बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होती और वो कहती हैं, अगर यही भगवान शिव का साकार रूप है तो मुझे वो इस रूप में स्वीकार है। माता पार्वती ने भोलेनाथ को उनके असली रूप में पहचान लिया था। उन्हें कोई दिखावा नहीं चाहिए था और वो भगवान शिव के गले में वरमाला पहनाती है। और उस समय भगवान शिव इस दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति के रूप में सबके सामने आते हैं और माता पार्वती के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। वो रात्रि थी महाशिवरात्रि की रात्रि। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि महाशिवरात्रि का हमारे जीवन में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है। सबसे पहले समझेंगे आध्यात्मिक रूप से। माना जाता है कि भगवान शिव इस दिन अपने अंदर की सभी हलचलों के परे चले गए थे और पूरी तरह से स्थिर हो गए थे। इसी दिन उनकी तीसरी आंख खुली और उनका बोध खिल उठा। आध्यात्म की ओर जाने वाले लोग समझते हैं कि यह जो दो आंखें हैं, ये सिर्फ इंद्रियां हैं जिनसे आप भौतिक रूप से उपस्थित सभी वस्तुओं का आभास कर सकते हैं। परंतु जब आप प्रकृति की भौतिकता से परे आयाम को देखना चाहते हैं, तो आपको बोध के एक अलग आयाम की जरूरत होगी। बोध के इसी भौतिकता से परे आयाम को तीसरी आंख कहते हैं। तो यह वो दिन है जो आपको तीसरे आयाम को खोजने, उसे समझने और अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक महत्व की। वैज्ञानिक दृष्टि से भी महाशिवरात्रि का महत्व है। इस दिन चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है। यही कारण है कि इस रात को जागरण करने की, ध्यान करने की और सीधे बैठने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर में ऊर्जा का सही प्रवाह हो सके। ये वो रात है जब आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है। इसलिए योगी और साधक इस रात को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एक साधना का अवसर है, आत्मचिंतन का दिन है और भगवान शिव से जुड़ने की रात है। और इस जानकारी को अपने हर सनातनी दोस्त के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।